नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में कांग्रेस पार्टी एसआईआर को लेकर विरोध जता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कांग्रेस को एक तरफा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस इसे सीधे तौर पर भाजपा और निर्वाचन आयोग की साठगांठ भी बता रही है। दिल्ली में आज हुई बैठक में यह तय किया गया है कि आगामी दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके जरिए भाजपा और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधने की भी तैयारी है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की राजनीति को भ्रम की राजनीति करार दे रही है। उसका कहना है कि यह देश के मतदाता को गुमराह करने की साजिश मात्र है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में आज एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस चुनाव आयोग विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल हुए। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी एमपी का डेटा लेकर पहुंचे हैं। बैठक में उन 12 राज्यों को लेकर चर्चा की जाएगी जहां एसआईआर जारी है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने एसआईआर को वोट चोरी का षड्यंत्र बताया है। जयवर्धन सिंह का कहना है कि बिहार एसआईआर प्रक्रिया से जितने वोट कटे, लगभग उतने ही वोटों से बीजेपी की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है पहले सप्ताह में दिसंबर एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें अभी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जाएगा। कहीं न कहीं जो परिणाम बिहार में भी आए हैं, वहां भी इस बात को सिद्ध किया गया है कि जितने संख्या में एसआईआर के द्वारा वोट कटे थे, लगभग उसी संख्या से भाजपा को जीत मिली है। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी भ्रम की राजनीति करार दे रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। देश में एसआईआर पहले भी होता रहा है। ये नाम काटने की नहीं, बल्कि असली मतदाता के पहचान की प्रक्रिया है। कांग्रेस की हमेशा की एक सोची समझी रणनीति है कि जब जब चुनाव हार जाए तो देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को तार तार कर दिया जाए। इसके पहले वो ईवीएम को प्रश्न उठाते थे, ईवीएम को लेकर प्रश्न उठाते थे, अभी चुनाव आयोग को लेकर प्रश्न उठाते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर प्रश्न उठाते हैं। लेकिन मूल रूप से कांग्रेस जो है वो मुद्दा विहीन हो गई है, वो नेतृत्व विहीन हो गई है। उसे चुनाव लड़ने की अब क्षमता नहीं बची है। इसलिए इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को गिराने का काम कांग्रेस कर रही है। बिहार में बड़ी हार के बाद कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में एसआईआर को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस नेतृत्व अब भी ये मानकर चल रहा है कि उसकी हार के पीछे एसआईआर जिम्मेदार है। तभी कांग्रेस नेता लगातार वोट चोरी के आरोप का नारा बुलंद किए हुए हैं। बहरहाल इन आरोपों से कांग्रेस को कोई फायदा होगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि इसको लेकर दिए जा रहे राजनीतिक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो एसआईआर जारी है, तकरार। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंजरी जैन जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। संतोष परिहार जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में, और भूपेंद्र सुल्लेरे जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर इस खास चर्चा में। सबसे पहले संतोष जी, आपके पास आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो एक राग आलाप रही है, जिसकी बात कर रही है कि एसआईआर से उसको दिक्कत है। ये चलिए अच्छी बात है कि खीर अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन खीर में चीनी की कमी है, दूध कम है, या चावल नहीं पके, ये तो बताइए। आज जो मीटिंग हुई है, जो बैठक हुई है दिल्ली में, कौन सी बात वहां आपने रखी है? वहां उस बैठक से क्या कंक्लूजन सामने निकल कर आया है? और एक बात, जो जीतू पटवारी जो डेटा लेके गए मध्य प्रदेश से, उस डेटा में क्या है, ये बात तो बताइए संतोष जी। देखिए राघवेंद्र जी, सवाल बहुत अच्छा करा आपने। ब्राजील की अभिनेत्री वोट डाल देती है 22 जगह, इसकी कोई जवाब नहीं मिलता है। एक एक घर में 1-1 हजार वोट मिलते हैं, जितने वोट कटते हैं उतने वोट आखिरी में जुड़ जाते हैं। इसका कोई जवाब नहीं है निर्वाचन आयोग का। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, तो इसके अंदर अगर हम बोल रहे हैं तो कौन सा वो कर रहे हैं। और जहाँ तक राघवेंद्र, बात इसकी नहीं है, बात यह है कि लोकतंत्र में जनता का जो मैंडेट है,
अगर मैंडेट में ही अगर पूरी चोरी हो जाए तो फिर आप जनता का विश्वास उठेगा? मतलब हमारी तो विपक्ष की भूमिका है जो हम निभा रहे हैं। बिहार के अंदर आप ये बताइए, एक दिन पहले वोट जुड़ जाते हैं, जितने कटते उतने वोट, और जीत हार का अंतर उतने वोटों से ही रहता है जितने वोटों से। तो क्या है ये? चाहे महाराष्ट्र देख लो, चाहे हरियाणा देख लो, चाहे, तो ये क्या हो रहा है? ये पूरे लोकतंत्र में जनमत को जो है उसका काम दबाने का काम हो रहा है। और एसआईआर के माध्यम से, अभी जो पहले भी एसआईआर हुआ था 2003 में, क्यों नहीं बात आई उस समय? इतने वोट तो कभी नहीं कटते थे, चलो कट जाते ठीक है, फिर आपके आखिरी में जुड़ जाते हैं। और डाटा आपने देखिए, दिक्कत बीजेपी नहीं है, बीजेपी तो चुनाव आयोग या प्रोसेस एसआईआर, दिक्कत कहाँ है? देखिए राघवेंद्र, बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग को जवाब देना चाहिए, कौन डिजिटल कर रहा है उसके अंदर? करिए ना आप आंकड़ा, आप करते नहीं हो, ये दिखाते नहीं हो, उसके अंदर कुछ भी बातें कर रहे हो आप। एसआईआर के नाम पे सब जगह बीएलए घूम रहे हैं, फार्म जो है कहीं फार्म के पते नहीं है, कहीं लिस्ट का पता नहीं है। तो ये जो लोगों को गुमराह करने का जो काम चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और जवाब देना, हम आरोप लगा रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, निर्वाचन आयोग को नहीं जवाब दे रहा है। इसका मतलब ये हो कि निर्वाचन आयोग को कोई मालूम है कि हमारे ऊपर ढाल है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पूरी, तो ये एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से। और आप बिहार की बात करो, बिहार में तो इन्होंने पूरी वोटों की चोरी करी, और चोरी करने के अलावा जो 10,000 की किस्त थी वो भी आखिरी एक दिन जिस दिन वोटिंग हो रही है उसके एक दिन पहले तक पैसे डाले गए खाते में। तो ये जो बात, जो जनता का जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो ये सोच रहे खरीद लेंगे, पूरा वो कर लेंगे, तो ये बहुत, अभी तक आप ही बताइए कि जो भाषाओं पे जो है पहले चुनाव आयोग की टिप्पणी होती थी कि 2 दिन के लिए प्रचार बंद कर देंगे, करा क्या? आज तक, जब से 2014 के बाद अभी जब चुनाव हो रहा, आज तक निर्वाचन आयोग ने कोई ऐसा फैसला करा बीच चुनाव में कि कोई अगर गलत टिप्पणी कर रहा है तो 2 दिन के लिए कोई रोक दो? कुछ भी नहीं है। निर्वाचन कौन सा डेटा गुलामी कर रहा है, गुलामी कर रहा है। कैसे डेटा लेके गए? तभी तो मंजीत जी से मैं पूछ रहा हूं, अरे डिजिटल दिखाइए ना भाई, डिजिटल दिखाइए, डिजिटल दिख ही नहीं रहा है। संतोष जी बताएं। जीतू पटवारी जी कौन सा डेटा लेके अभी दिल्ली पहुंचे हुए? जो एक महारैली की आप बात कर रहे हैं, बात ये सामने है कि 12 राज्यों के जो कांग्रेस प्रमुख है वो पहुंचे हुए। जीतू पटवारी भी मध्य प्रदेश से डेटा, कौन सा डेटा ले गए ये बताइए? 2003 का डेटा ले गए हैं, क्योंकि अभी प्रक्रिया तो प्रोसेस में है, यहाँ से कोई डेटा मिल नहीं रहा। देखिए अभी प्रक्रिया चालू हुई है, बिहार में प्रक्रिया हुई है। जो जीतू पटवारी जो डेटा लेके गए, आपको अभी बहुत जल्दी खुलासा करेंगे क्या क्या है, आपको नहीं। और एक अरे देखिए, हमें तो बहुत सारी चीजें मालूम है ना। आप ये बताइए कि निर्वाचन आयोग की साइट क्यों बंद हो जाती है? क्यों भाई? जो डिजिटल जो है चालू होता है अपने आप बंद हो जाता है। अभी जा रहे साहब ऐप होगा, उसके अंदर 2003 का बता दोगे, उसके कहीं किसी को पता नहीं, सुबह शाम तक ब्यूरो बैठा, कुछ हो नहीं रहा। आखिरी में जो जोड़ के जो ये लोकतंत्र की ये जो है जो वोट काटने का काम कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं, देखिए देश की जनता देख रही है, क्योंकि चुनाव का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि इसके अंदर कोई जवाब ही नहीं है। मंजरी जी, इलेक्शन कमीशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साठगांठ को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इस सवाल पर क्या कभी पूर्ण विराम लग पाएगा? इन सवालों के जवाब ट्रांसपेरेंट रूप से कभी सामने आएंगे, या जब तक चुनाव आयोग रहेगा, जब तक इस देश में लोकतंत्र रहेगा, या जब तक इस देश में ये चुनावी प्रक्रिया रहेगी, तब तक ये सवाल विपक्ष की तरफ से सुनना पड़ेगा आपको? समय समय पर आज रिपीट आ रही है, तो थोड़ा सा बोलिए टेक्निकल टीम को। जी इको, मैम को इको जा रही है, मैं अपनी टीम से बोल रहा हूं। मंजरी जी आप अपनी बात रखिए, वो सही कर लेंगे थोड़ी देर में। चुनाव आयोग समय समय पर ये पुनरीक्षण तो करते हैं और हमेशा से होता आ रहा है, बिल्कुल। और चुनाव आयोग इस तरीके के पुनरीक्षण कार्यक्रम इसलिए करते हैं, एसआईआर इसलिए करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति मृत हो गया तो उसका नाम कट जाए, ठीक है। कोई यदि 2 बार कहीं किसी का नाम, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ये पुनरीक्षण कार्यक्रम किया जाता है। अच्छा, संतोष जी ने एक जो बात बोली कि वहां बिहार में जितने वोट कटे थे उतने वोट से बीजेपी जीत गई, तो भाई 65 लाख वोट कटे। मैंने कटने का नहीं बोला, हाँ तो एक कटने का नहीं बोला मंजरी जी, आप फिर क्या बोला? मैं आपने सुनने में आपके फेर हो गया। अरे आपने बताया तो कि इतने वोट कटे, और जहां जहां जितने मार्जिन, जैसे वो बता भी रहे थे, आप कह रहे थे कि जितने मार्जिन से कोई अगर प्रत्याशी वोट जीता है उसके दुगने वोट से जीता है, उतने वोट वहां कटे हुए हैं। यही बात आप कह रहे थे इनडायरेक्टली। और बात मंजरी जी आप अपनी जारी रखिए। जी, तो मैं ये समझती हूँ कि 65 लाख वोट जो कटे,
तो वहां तो एक जन आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए था, वहां तो लाइन लग जाना चाहिए थी कि मेरा नाम गलत कट गया। लेकिन एक भी व्यक्ति, कोर्ट चले जाते हैं आप, न्यायालय आपके दरवाजे खुले, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं आया। तो ये सब जो अपना नकारापन है जो कांग्रेस का, एक भी अपील नहीं सामने उस पर पर्दा डाल, नहीं बिल्कुल गलत कह रही है। बहुत सारी शिकायतें हुई है, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया उसका, कोई जवाब नहीं दिया उसका। शिकायतें जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह जा रही है शिकायतें। ये आप गलत कह रही हैं। जो बातें हैं वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, हर जगह है, ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने संतोष जी, चुनाव आयोग को तो आप गलत बता रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं चुनाव आयोग जवाब देना राघवेंद्र। तो सुप्रीम कोर्ट आप क्यों नहीं गए? ये मंजरी जी का जो सवाल है, संतोष जी शिकायत होती है चुनाव आयोग को, ठीक है, चुनाव आयोग ने आपकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया, ऐसा आप कह रहे हैं। ये जो बात है, जब वो तो कर ही रहे ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट अपील क्यों नहीं किए? मुझे एक सवाल है मेरा राघवेंद्र, ये बता दो तुम कि जो सबसे बड़ी बात राघवेंद्र जी है कि जो है आप चुनाव आयोग पे कोई आरोप लगा रहे, चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? अच्छा, इसलिए नहीं देता भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मंजरी जी से अभी जवाब ले लीजिए, अभी जवाब लीजिए मंजरी जी से, अभी जवाब लीजिए। मंजरी जी अभी हमारे साथ है। मंजरी जी प्लीज, भूपेंद्र जी के पास भी जाना है। हाँ जी, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा चुनाव आयोग के लिए था। ये नारा ये बात इसलिए कही जा रही थी कि ज्ञानेश जी और बीजेपी की जो है वो साठगांठ है। ये किसके लिए कहा जा रहा है? आप बात भी करेंगे और उसका यदि आपको जवाब दिया जाता है तो फिर उससे आप डिनाई भी कर जाएंगे। ये दोहरी जो आपकी चाल चरित्र चेहरा, यही तो जनता देख रही है। अब बिहार के अंदर यदि 65 लाख वोट कटते हैं तो बहुत बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए था अगर वो जेन्युइन थे तो। और आप लेके पहुंच जाइए ना न्यायालय, कितने लोगों के वोट कट गए हैं। शर्म आना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर आपको भरोसा नहीं है, अपने ऊपर आत्ममंथन नहीं करेंगे भाई, अपना नकारापन और इल्जाम। अरे आप तो ये बताइए कि जो ब्राजील की महिला ने 22 वोट डाले, चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया? और आपको नहीं दिख रहा है रोड पे, बहुत सारे लोगों ने विरोध करा उसका, और एक एक घर में मरे हुए को जिंदा कर दिया, हर चीज का विरोध किया। लेकिन क्या है, जब शासकीय मशीनरी से लेके ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट आचरण हो गया हो तो उसमें क्या करेगा आदमी? तब बूथ कैप्चरिंग, अरे बूथ कैप्चरिंग फिर वही सरकार आपकी है, ठीक है मंत्री जी आपकी बात आ गई, संतोष जी आपकी बात भी आ गई है। संतोष जी, मंजरी जी ठीक है, उसको जवाब, ठीक है, जवाब क्यों नहीं दिया चुनाव आयोग ने? रुके आईना दिखाने का ये वक्त हो गया। मंजरी जी, संतोष जी प्लीज संतोष जी लेट मी कंप्लीट। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके सवालों का जवाब मंजरी जी भी दे रही हैं। अब बहुत जरूरी है आईना दिखना और आईना दिखाना और देखना भी। भूपेंद्र सुलेरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत करीब से एसआईआर प्रक्रिया को भी देख रहे हैं, राजनीति को भी देखते हैं, सियासत को भी देखते हैं, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे इनकी एक अपनी जो है अलग पकड़ है। भूपेंद्र जी, एसआईआर प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या नैरेटिव सेटिंग एक प्रोसेस जो लगातार चाहे बीजेपी कांग्रेस के माथे पर बढ़ रही है, कांग्रेस भी ये कह रहा है कि एक नैरेटिव सेटिंग है, वोट काटने की बात सामने आ रही है, क्या कांग्रेस एक पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश कर रही है चुनाव से पहले? बिहार इलेक्शन से पहले एसआईआर बिहार में एक अलग मुद्दा था, एक अलग बेस था, एक अलग टाइमिंग थे, उसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रोसेस, उसके स्मूथनेस पर सवाल जो कांग्रेस कर रही है, कितना वाजिब है, कितना लाजमी है? भूपेंद्र जी। भारत के संविधान की तरह जो संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग में आज राहुल गांधी को अगर जीत दी गई है, अगर एलईसी बनाया गया तो ये निर्वाचन आयोग है। आज कल अगर इससे पहले अमेठी आने से पहले रायगढ़ में जीत रहेंगे, क्या प्रियंका जी जीती है, क्या बीजेपी जीती है? देखिए बात यहाँ पे ये नहीं है, संवैधानिक संगठन है, वो अपने रूप से अपनी गतिविधि करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट पे याद क्यों गई थी? इन्होंने रोक लगाने चाहिए, क्योंकि एसआईआर आज ही नहीं हो रही, ये तो कांग्रेस के समय से हो रही है, 1951 से हो रही है, और ये अपने समय पर करते हैं। एसआईआर और एएसआर दोनों करते हैं। एक संघ परीक्षण जिसमें मरे हुए लोगों के या नए लोगों के नाम दे देना, और दूसरे उसमें नाम में सुधार करना। अब बात ये रही कि जो देखिए मुख्य रूप से आप अगर चाहें तो देखिए, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो यूपीए की गवर्नमेंट जायसवाल जी कानपुर से लोकसभा सदस्य थे, उस समय गृह मंत्री थे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में पार्लियामेंट में कहा था कि लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बांग्लादेशी हैं, अपनी सीमाएं खुली हुई है। इन बांग्लादेश, चाहे वहां से, चाहे भूटान से देख लें, चाहे नेपाल से देख लें, चाहे आप यहाँ से बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल से, तो ये जो जिस तरह से इन्होंने एनडीए ने अपने घुसपैठियों का एक जिस तरह से बात करी थी, तो ये जो बात इन्होंने नहीं कही थी, आप उस जायसवाल जी को देख लीजिए जो इस समय कही गई थी।
तो निश्चित रूप से ऐसे मतदाताओं का जिनका अधिकार नहीं है उनको छटना चाहिए, और ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया और जिस तरह से उसको करना चाहिए। अब बात ये रही कि कांग्रेस अपने संगठन को जितना मजबूती से अगर बारीक से देखे, उनकी बैठकें करे, बूथ लेवल पे लोगों को सक्रिय करे, जिला लेवल पे, तहसील लेवल पे, प्रांत स्तर पे, नए लेवल के लिए समन्वय कार्यक्रम बनाए, जिस तरह से बीजेपी करती है या और पार्टियां करती है। अगर आप इस तरह से नरेटिव संविधान बचाने का किया, इस तरह से अगर ऐसा ही है तो उसका परिणाम हमने देख लिया है कि बंगाल में क्यों हो गई है। आज वो वहाँ का स्ट्राइक रेट 6 सीटें जीती है जो कि 10% है, और वहीं पे बीजेपी और एनडीए का जिस तरह से आप देखें तो 90% से ज्यादा। तो जिस चीजों को देखना पड़ेगा कि हमें इलेक्शन के टाइम पे नरेटिव क्या सेट करना है, नरेटिव की कितनी आई है। लेकिन बिहार इलेक्शन से पहले जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस ने की, आता हूं आपके पास भूपेंद्र जी। संतोष जी, आपसे महत्वपूर्ण सवाल, वो टाइटा फिश हो गए बिहार चुनाव में, कोई मुद्दा ही नहीं रहा एसआईआर चुनाव से पहले, क्योंकि मैं ग्राउंड पे था, एसआईआर को लेकर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, मैं बिहार पहुंचा हुआ था विधानसभा चुनाव में। संतोष जी, यकीन मानिए एसआईआर को लेकर लोगों के बीच कोई बातचीत नहीं चल रही थी। क्या वही नैरेटिव मध्य प्रदेश में भी आप एसआईआर प्रोसेस से पहले सेट करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है? अगर कर भी रही है तो क्या इसका फायदा आप देख पा रहे हैं? क्या, एक और सवाल मेरा महत्वपूर्ण, कि जब आपके पास डेटा है, राहुल गांधी भी जिस डेटा प्रेजेंटेशन की बात बिहार इलेक्शन में कर रहे थे, उस डेटा को लेकर जो मंत्री जैन भी बात करें, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? किस बात का डर लग रहा है आपको? नहीं, डर वाली बात इसलिए है कि जैसे एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, हमने जो आरोप लगाया उसका जवाब उन्हीं के उस पे कागज पे लगाया ना, कोई हवा में तो कोई आरोप लगे नहीं है। आप ये बताइए कि राहुल जी ने जो डाटा दिया है, कुछ चुनाव आयोग का डाटा, हमारा डाटा तो बाद में डाटा, वो उसका जवाब नहीं कर रहे हैं, चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? पब्लिक डोमेन में हमने सारी चीजें कर दी, उसके अंदर जो है अब 30 लाख से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग सुनकर आए। और चुनाव आयोग ने क्या कर रहा है? चुनाव आयोग तो आंख बंद करके बैठा हुआ है। चुनाव आयोग तो आखिरी तक जो है, लास्ट तक जो है, लोगों सबके पास जो है वोट खरीद दो, 10,000 डाल दो, पूरी शासकीय मशीनरी पे कब्जा कर दो। और चुनाव आयोग तो जब चुनाव कुछ देख ही नहीं रहा है, आप ये बताइए कि आप ही ने जो जारी करा, आप ही का डाटा अगर हमने लाया है, हम ब्राजील की जो है अभिनेत्री बाहर की 22 वोट डाल देती है, तो उसका चुनाव आयोग बोलेगा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, खंडन कर रहा हो। चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा? और हम तो आप ही का डाटा दे रहे हैं ना, कि जो आप बता रहा हूं। और जहां तक देखिए, ये समय एक है जो शासकीय मशीनरी पे कब्जा करके, वो बिहार में भी गया था राघवेंद्र जी, वो बिहार का माहौल मैंने भी देखा था। बिहार में कैसे जो है कहां क्या हुआ, कैसी हवा थी, आपने कोई इतनी ऐसी भारतीय जनता पार्टी की इतनी आदि नहीं चल रही है वहां पे वोटों की चोरी करके और अपने आदि नहीं चल रही, आदि चलती तो 40-45 आपके खाते में आए हैं, वोट चोरी होती जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, वो भी तो नहीं आते फिर। अरे वही बात बोल रहे हैं ना, असल में क्या राघवेंद्र जी, जब बात होती है ना, जब शासकीय मशीनरी पे दरोगा से लेके सिपाही से लेके कलेक्टर से जब गुलाम बन जाए ना भारतीय जनता पार्टी के, तो कैसे क्या होता है ये आपको ही मालूम है और हम पूरे सबको मालूम है। लोकतंत्र में वोटों की चोरी कैसे हो रही है, यही तो जनता को जगा रहे हैं। जहां तक एसआईआर की बात है, सही हो ना, सही के अंदर जो उसके अंदर जो बात हो तो उसकी बात करेंगे। आपको क्या लगा कि पूरे बिहार जगा नहीं पाई? इस बात को आप मानते हैं? एसआईआर के मुद्दों को लेकर आप जगा नहीं पाए जनता को? नहीं, जगाने वाली हम तो पूरी बात ही कर रहे हैं। आपने आप देखिए क्या है, जब पूरा लोकतंत्र बिक जाए, ऊपर से नीचे पूरा लोकतंत्र बिक जाए, शासकीय मशीनरी पूरी तरीके से जो है एजेंट के रूप में काम करे, बीजेपी के बिल्ला लगा के कलेक्टर एसपी से लेके जब तो सर ये बात बिहार चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले आपने ये बात क्यों नहीं की कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? चुनाव को आपने बाइकआउट क्यों नहीं किया? हाँ बिल्कुल सही, वो चुनाव बाइकआउट कर देते आप, सही बात। तब तो आपने ये राग नहीं हरापी, लेकिन अब हारने के बाद, हारने वाली बात नहीं है राघवेंद्र, बात जो है सामने की बात है। इतने सारे आरोप लगा सवाल, ठीक है, जन आंदोलन भी होगा, सारी चीजें होंगी, दिखेगा आपको उसके अंदर। मंजरी जी, आपके रिएक्शंस? नहीं, देखिए ना, अपने हार स्वीकार नहीं करती है कांग्रेस की, यही एक सबसे बड़ी कमी है। और बाहर ढूंढती है लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना। अब इन्होंने कहा कि एक महिला ने 22 वोट डाले, या जो, अरे तो जवाब दो ना उसका, 22 वोट डाले तो कैसे डाल दिए 22 वोट? बाहर के विदेश से सुन लीजिए ना संतोष जी, जवाब ले लीजिए। मंजरी जी, आपको पूरा समय दिया मैंने। हाँ, संतोष जी नहीं, बोलिए। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है राहुल गांधी जी को कि भाई आप सबूत पेश करें वोट चोरी के। ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। संतोष जी, नाकामी, सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। जनता की अस्वीकारिता आपको स्वीकार करना पड़ेगी, आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है, ना कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं। आपके जमाने में होता था, आप बता दीजिए टीएन सेशन को आपने चुनाव क्यों लड़ाया था लोकसभा का?
कारण बताइए उसका। और 1975 में इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अयोग्य घोषित करने के बाद आपातकाल किसने लगाया था? तो ये वो लोग हैं जो खुद वोट चोरी करते रहे, संवैधानिक संस्थाओं को अपना गुलाम बनाए रहे। तो आज इनको वही चश्मा है, उसी चश्मे से देखते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता के साथ हर राज्य में चुनाव हो रहा है और चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ अपना चुनाव करा रहे हैं। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति को 55 साल के युवा को नेता बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए पूरी कांग्रेस की आहुति दे दी, कितना भ्रम फैलाने की कोशिश की पूरे बिहार के चुनाव में। और वो युवा नेता कह रहे थे जैन जी तो इनको अब पलट देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। लेकिन जैन जी ने क्या किया? जैन जी ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया, किसान ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा किया, महिलाओं ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा किया और नीतीश जी के काम पर भरोसा किया। तो एनडीए की सरकार है, लगातार जनता के हित में हम अपना काम करते हैं और सबसे बड़ा जो हमारी विचारधारा है हम उसके लिए काम करते हैं। और हमारी वो विचारधारा ये है कि नेशन फर्स्ट, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं। और ये पूरा जो आप इनका कुनबा देखिए, जो महागठबंधन है, वो सिर्फ अपने परिवार को स्थापित करना चाहते हैं, अपने बेटा बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उनकी वो जो क्या कहते हैं विरासत है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, आपस में भी एका नहीं मंजरी जी, बस आपकी बात आ गई, आपकी बात चलते चलते आखिरी कमेंट भूपेंद्र जी आपसे, क्या इस प्रोसेस में जल्दबाजी आपको नजर आ रही है, चाहे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि चुनाव भी अभी बहुत आगे है, सामने है, क्योंकि बीएलओस भी जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं, इस बात से नकारा नहीं जा रहा। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जा रहे हैं, बीएलओ से उन्होंने बात भी की है, 2003 के लिस्ट को लेकर भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, टेक्निकल ग्लिचेस भी बहुत सारी आ रही हैं। इस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए अभी आगे? और एक बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस भी जल्दबाजी में है, क्योंकि अभी इलेक्शन को लेकर बहुत आगे समय है, अभी प्रोसेस चलने देना चाहिए क्या कांग्रेस को? इस पर सवाल इस तरह से नहीं खड़े करने चाहिए, और जब इनके पास डेटा है तो इनको अपील के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भूपेंद्र जी, 97 करोड़ मतदाता है और उन 95 करोड़ मतदाता में चाहे आप हो चाहे हम हो, यहाँ हम बात ये कहेंगे कि हमारे कभी नाम में गलती होती, कभी अवसर में कभी होती, कभी आयु में, ये इस तरह से अंतर होता है। जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि वो 22 डेट डाल दे, तो वो क्या है कि जब फोटो नहीं लगती तो लोग बात इसको चुनाव की मुश्किल होती है, तो एक ही 22 लोगों में एक ही फोटो लगा दी गई है। तो ये जो बात है ये बिल्कुल ये वाजिब बात है, ये बातें उठानी चाहिए। लेकिन ये कहा जाए कि इस तरह से सभी वोट होगी तो ये तो सही से नहीं बात करती है। दूसरी बात, एसआईआर एक प्रोसेस है और संवैधानिक प्रोसेस है, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहिए सुप्रीम कोर्ट। अगर बिहार में इस तरह से ये चुनाव अगर ये मानते हैं तो ये आज चुनाव परिणाम आए 14 तारीख से 45 दिन तक चुनाव से वीडियो फुटेज ले सकते हैं, ये अपील कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि अभी सारे रिकॉर्ड रखते होंगे। जब ये लोग कुछ नहीं करते, जब चुनाव हो जाते हैं तो 1.5-2 साल बाद उसको नेगेटिव बनाते, तो ये चीज से बचना होगा कि मतदाता भारत का बहुत समझदार है। तो उसी के तहत इस तरह से बिहार में भी इस तरह से ये जातिवाद की संभावना विकास की गति पे और राष्ट्रवाद की गति पे गया है। तो ये सब चीजें इसको अगर कांग्रेस को अपने से अगर इनसे फाइट करना है और लोकतंत्र को मजबूत करना है तो विपक्ष को मजबूत से आना पड़ेगा और अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। ये नरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जिस तरह से संविधान का बनाया उस तरह से, तो इसका परिणाम हमने हर जगह देख लिया। और बिहार में जैसा परिणाम जहाँ ढेर राजनीतिवाद है और उसको तोड़ दिया एनडीए ने, और इस चीज को देखना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। और ये लंबी दौर तक नहीं चलेगा और आगे जाके ये प्रॉब्लम उन्हीं को जाएगी। इसलिए वो चीज डील करना चाहिए जो लंबी रेस पे चले और ऐसे विकास की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, जिससे देश का विकास प्रति व्यक्ति को रोजगार मिले, पढ़ाए मिले। और मध्य प्रदेश में तो निश्चित रूप से आप देखिए कि मध्य प्रदेश की आबादी 7 करोड़ से लगभग। ठीक है भूपेंद्र जी, आपकी बात आगे बिल्कुल सही तरीके से आपने सारी बात समझा दी। समय भी हमारा और, लेकिन संतोष जी चलते चलते जहां से मैंने शुरू किया था वही खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि सुबह से जब से आपकी बैठक दिल्ली में शुरू हुई, सवाल यह कि उस बैठक में हुआ क्या, कौन सा डेटा जीतू पटवारी लेके गए? बस एक शब्द में जवाब दे दीजिए। देखिए राघवेंद्र जी, अभी जल्दी से कौन सा डेटा लेके, बस इतना बता दीजिए। पूरा डाटा है, पूरे प्रदेश का इलेक्शन आयोग का डाटा है, अभी आपके सामने करेंगे, सब चीजें होगी अभी जो भी हमारे यहाँ। चलिए ठीक है, अभी सार्वजनिक आप नहीं करना चाहते, फिलहाल इस चर्चा को यही हमें समाप्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया मंजरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, संतोष जी आपका और भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।